भारतवर्ष शुरू से ही आदिकाल से ही भगवान की कर्मभूमि रहा है। इसमें 9 अवतार भगवान के हुए हैं, जिसमें रामकृष्ण जी भी शामिल हैं। इसी भारतवर्ष की भूमि पे कई संतों ने और महापुरुषों ने जन्म लिया है, जैसे वशिष्ठ जी, कबीर साहिब और गुरु नानक देव जी। इसी प्रक्रिया में हमारे भारतवर्ष में हर दूसरे दिन कोई ना कोई पर्व मनाया जाता है। इन सभी पर्वों में हिंदू धर्म में दीपावली का एक स्पेशल महत्व है। हम आज ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम दीपावली के पर्व के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम धुरी में आए हैं, ताकि इनकी तैयारियों का जायज़ा ले सकें कि ये दीपावली को कैसे मनाते हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्य जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं से कुछ प्रश्न करेंगे कि ये दीपावली कैसे मनाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रियंका है। आप लोग कुछ दिवाली कैसे मनाते हैं, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमें यही ज्ञान दिया है कि सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजे, गिने इंद्र को रंक। यानी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो सत भक्ति शास्त्रों के अनुसार करता है, तो उनकी सदा ही दिवाली है। आप कहते हो कि 2 समय हमें घी के दिए जलाने चाहिए साल में एक बार, मगर संत रामपाल जी महाराज जी से जब से हम जुड़े हैं, हम सुबह शाम 2 समय घी के दिए जलाते हैं। और कबीर परमेश्वर जी की वाणी है कि हमें 5 यज्ञ करने चाहिए। एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो हम जो 5 यज्ञ साथ में करते हैं और जो घी के दिए सुबह शाम जलाते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार बताई शास्त्रों अनुसार भक्ति करता है, तो उनके हर समय सुख होता है। सुख है तो सुबह शाम की उनकी दिवाली है। उनको एक साल में एक स्पेशल डे मनाने की ज़रूरत नहीं होती कि भी एक ही दिन हमने एक ही टाइम दिए जलाए और हमने सेलिब्रेशन कर लिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मुझे आपकी बातों से समझ में आ रहा है, आप ये कहना चाहते हैं कि आप दीपावली के समय रात को दिए नहीं जलाएंगे? जी नहीं, हमने आपको पहले ही बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हम जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करते हैं, उसमें सुबह शाम परमात्मा की देसी घी की ज्योत जलती है, रोज़ जलती है। कोई एक पर्टिकुलर डे नहीं है कि हमने साल में एक ही दिन जलाना है। हमारे लिए तो परमात्मा रोज़ है। कोई एक दिन हमारे घर में कोई लक्ष्मी नहीं आ रही, कोई एक दिन हमारे घर में परमात्मा नहीं आ रही। हमारे घर में परमात्मा रोज़ हैं। हमें सुबह शाम परमात्मा के जो लाभ प्राप्त होते हैं, तो हम सुबह शाम परमात्मा की जो है देसी घी की ज्योत जलाते हैं, उनकी भक्ति साधना करते हैं। ये थे प्रियंका जी के विचार। हम इसी क्वेश्चन को किसी और के पास लेके जाते हैं, उनसे भी इसका जवाब पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कीर्ति है जी। आप भी इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें कि आप लोग दिवाली कैसे मनाते हैं। देखिए जी, जैसे बानी कहती है, सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत, प्रेम रंग जिन पर चढ़े उनके रंग अनंत। हमारी तो हर दिन दिवाली है, हम हर रोज़ दिवाली मनाते हैं। अच्छा जी, तो आप जैसे संसार के सारे लोग अपने बच्चों को पटाखे लेके देते हैं और पटाखे भी चलाते हैं, खुद भी चलाते हैं, बच्चों से भी चलवाते हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए, आप बहुत बड़े न्यूज़ चैनल के एंकर हैं और आज की पीढ़ी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको शायद इस चीज़ का ज्ञान होगा कि जब दिवाली आती है, उन दिनों में मौसम बदल रहा होता है। उन्हीं दिनों भारत एक कृषि से रिलेटेड देश है, तो उन्हीं दिनों भारत में जो अपनी धान की फसल है वो कट रही होती है। उसके जो बचे खुचे अवशेष होते हैं, किसान उसको जलाते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। और सरकारें आजकल इस के लिए कोई ऑरेंज अलर्ट जारी करता है, कोई रेड अलर्ट जारी करता है, और बहुत सारी सरकारें अपने नागरिकों को अपील करते हैं कि वो क्रैकर फ्री दिवाली मनाएं। उन्हीं दिनों में जब दिवाली मनाई जाती है, तो दियों के धुएं की वजह से और स्पेशली पटाखों के केमिकल्स की वजह से इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैल जाता है कि 10-10 दिन तक बच्चों को स्कूलों को छुट्टियां करनी पड़ जाती हैं। सारे काम बंद हो जाते हैं, ट्रेन्स को रास्ता नहीं दिखता, बसों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो जहां आज की युवा पीढ़ी को चाहिए कि वो आगे होकर ये सारी प्रथाएं, जो कि एक कर्मकांड है या एक तरह से एक वहम बन चुका है कि पटाखे फुटाने हैं, उसे बंद करें। आप जैसे लोग और बहुत सारे आम लोग कहते हैं कि हम पटाखे क्यों नहीं फुटाने चाहिए, जबकि उन्हें खुद ये रोकने की पहल करनी चाहिए। और रही बात दिए जलाने की, तो आप ध्यान से याद कीजिए, जब सीता माता अपने घर आई थी, तो अयोध्या वासियों ने देसी घी के दिए जलाए थे। देसी घी के दियों के बारे में जो मतलब हमारे ग्रंथ कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब घी जलता है तो परमात्मा का यज्ञ होता है और हवा और वातावरण शुद्ध होता है।
महंगाई बढ़ चुकी है, सतयुग से कलयुग आ गया। लोगों ने घी के दियों की जगह सरसों के तेल के दिए और लाइटों से ले ली और पटाखों से और मोमबत्तियों से ले ली। वो जो पर्यावरण शुद्ध करना और खुशी को जाहिर करने वाला मतलब रीज़न था, वो तो कहीं ख़त्म ही हो गया। अब सिर्फ एक दिखावा रह गया कि हाँ, दिए और प्रकाश होना चाहिए, चाहे उस प्रकाश के कारण हमें कितना पॉल्यूशन, कितने जीव जंतु, कितने कीड़े मकोड़े इस पॉल्यूशन की वजह से मर रहे हैं। हमारे बच्चे और स्पेशली अस्थमा के पेशेंट्स इसकी वजह से बहुत परेशानी झेलते हैं। आपकी इस बात से तो हम सहमत हैं कि पर्यावरण को तो नुकसान होता है, लेकिन फिर भी आपके बच्चों का दिल नहीं करता कि हमने पटाखे छुड़ाने हैं। सारे लोग इधर उधर पटाखे छुड़ा रहे हैं और आपके बच्चे पटाखे नहीं छुड़ा रहे, उनको आप कैसे समझाते हो? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो होती है शिक्षा देनी। अगर आपको एक चीज़ पता है, अब आपके घर में एक बॉटल है एसिड की, तेज़ाब जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं, वो तेज़ाब है, या शराब ले लो। आपको पता है जब आप शराब पियोगे तो आपकी किडनीज़ ख़राब होएंगी, स्मोक लोगे तो आपके लंग्स ख़राब होंगे। जब आपके बच्चों को बचपन से ही सही और गलत का अंतर पता होगा तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे बचपन से जो चीज़ सीख अपने अंदर बिठा लेते हैं वही उनके अंदर रची बसी जाती है। हमारे बच्चे कभी इस चीज़ की जिद नहीं करते कि हमने पटाखे फुटाने हैं, बल्कि मेरा छोटा सा एक बेटा है, कल हमने जब लाइट जलाई तो हमारे घर एक छोटा सा पक्षी बैठा था, उसने स्पेशली बंद कर दी भी मम्मी वहाँ एक चिड़िया बैठी है, वो उड़ के जाएगी तो किसी चीज़ से टकराएगी और वो मर जाएगी। बच्चों के अंदर नैतिकता बचपन से संत रामपाल जी की दया से इतनी ज़्यादा भरी जाती है हमारे द्वारा कि वो बच्चे अधर्म और ऐसा कुछ सोच ही नहीं पाते। समझ में आया कि आप दिए नहीं जलाते दिवाली को, पटाखे भी नहीं चलाते, तो जो महालक्ष्मी का पूजन होता है क्या वो भी नहीं करते आप लोग? दिवाली का उपलक्ष्य है और हम लक्ष्मी पूजन की बात कर रहे थे। लक्ष्मी हम सबके घरों में, हम सबकी बेटियां और बहुएं। बचपन से ही बेटी को वो लक्ष्मी का दर्जा नहीं दिया जाता। जब किसी के घर बेटा पैदा होता है तो बहुत पार्टीज़ की जाती हैं, सेलिब्रेशंस की जाती हैं, जबकि जिनके घर बेटी पैदा हो कोई उसको शगन भी नहीं डालता। उसका कारण है ना, हाँ, उसका कारण है कि अगर बेटी पैदा हो गई तो पिता और माता दोनों चिंतित हो जाते हैं कि अब इसके दहेज का इंतजाम करना पड़ेगा, इसलिए खुशी नहीं मनाते। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बेटी पैदा होते सार अपने बाप पर या अपने भाई पर बोझ है, क्योंकि पहले उसको पढ़ाने लिखाने का खर्चा, फिर उसकी शादी का खर्चा जो कि 20-25 लाख से तो एक नॉर्मल फैमिली का शुरू होता है, और उसके बाद सारी ज़िंदगी कहा जाता है कि बेटी के तो मरने तक, उसके मरने का जो कपड़े हैं ना मरण पे, वो भी बाप के घर से ही जाएंगे। उनके घर में कोई खुशी हो तब हमें देना है, उनके घर में कोई गमी हो तब हमें देना है। कुरीतियाँ तो इतनी फैल चुकी हैं कि अगर कोई मर गया तो सोने का कड़ा डालो, कानों में कुछ डालो, कोई जन्म हुआ है तो उसको सोने का कुछ डालो। जो बेचारे मिडिल क्लास फैमिली के माँ बाप हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। अब अफोर्ड नहीं कर पाते तो बहू को आगे तिरस्कृत किया जाता है। तिरस्कृत तो हर हाल में किया जाता है कि बहू को घर के किसी अहम फैसले में बिठाया नहीं जाता, उसको पता नहीं होता कि मेरे घर का क्या डिसीजन लेना है। सिर्फ एक नौकरानी का दर्जा दिया जाता है कि ये काम रह गया, ये काम होना से बचा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज ने इसकी जड़ी ख़त्म कर दी। संत रामपाल जी दहेज रहित रमैनियाँ करवा रहे हैं। बेटी को 17 मिनट की रमैनी में बिना किसी दान दहेज के उसका विवाह कर दिया जाता है। यही नहीं, क्योंकि हमारा मन चंचल है, कहीं मेरे बच्चे इस राह से बिगड़ ना जाएं, तो बेटी की शादी के बाद भी किसी भी तीज त्यौहार पे उनके घर से कोई सामान ना तो लिया जाता है ना दिया जाता है। तो वो बेटियां जो कि हमें बोझ लगा करती थी, आज पिताओं को बेटे बोझ लग रहे हैं, क्योंकि बेटे को उनको सेटल करना पड़ेगा ताकि वो अपनी सारी ज़िंदगी का निर्वाह कर सकें। पर बेटी को अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ा दिया तो परमात्मा उनका इतना सौभाग्य वो कर देते हैं कि बिना 1 रुपये के खर्चे के बेटी अपने घर जाती है और अब उसको लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। ये है असली लक्ष्मी पूजन, ये है असली दिवाली। हाँ, हमारे जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज है वो हमें शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। तो उसमें जो हमें प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसमें जो यहाँ के 5 प्रधान देवी देवता हैं उनकी जो मंत्र जाप हैं वो हम हर रोज़ करते हैं। लक्ष्मी का पूजन करने के लिए कोई साल में 1 दिन हमें नियत करने की ज़रूरत नहीं है। हम हर रोज़ जो है प्रथम मंत्र में उन देवी देवताओं की जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जिससे वो हमें पूर्ण लाभ देते हैं। तो उसके लिए दिवाली पर ही महालक्ष्मी की पूजन किया जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप डेली लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं? जी जी। अच्छा, तो इसके लिए जैसे समाज में हर दिवाली को रात को महालक्ष्मी की पूजा होती है, ऐसा आप लोग कुछ भी नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उसी दिन करें, हम हर रोज़ करते हैं। साल में 365 दिन हम उन देवी देवताओं की पूजा करते हैं और हमें वो पूर्ण लाभ देते हैं जो वो देवता दे सकते हैं।
आप में ये आप कैसे कब से कर रहे हो, ये चेंज आप में कब से आया? देखिए, जब तक हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं आए थे तब तक तो हम भी जैसे आम समाज सारे त्यौहार मनाता है, सब हम भी दिवाली मनाते थे। लेकिन जब हम गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमने जो गुरु जी ने हमें मंत्र जाप दे दिए और बता दिया कि बेटा ये शास्त्र अनुकूल साधना ऐसे करनी है और हमने शास्त्र विरुद्ध साधना नहीं करनी है। तो तब से हम जैसे गुरु जी बताते हैं हम वैसे ही करते हैं। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म है और हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि दिवाली पटाखे जलाते थे। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि जो आदमी गरीब है तो उसके लिए कोई दिन दिवाली का है ही नहीं। उसको उसके जो माता पिता होते हैं ना, दिवाली वाले दिन उनको टेंशन हो जाती है हम बच्चों को पटाखे कहाँ से ला के देंगे, मिठाई के डब्बे कहाँ से ला के देंगे। तो उनके लिए कोई दिन दिवाली का होता ही नहीं। अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हो तो आपके लिए रोज़ ही दिवाली, आप कुछ भी खाओ, आपको कोई एक दिन देखने की ज़रूरत थोड़ी ना कि एक दिन हमको मिठाई मिलेगी। दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज जी से हम 2013 में जुड़े थे और उससे पहले तक हम हर साल लक्ष्मी माता का पूजन करते ही थे दिवाली पे। बाकी दिनों में भी जो हमसे भक्ति होती थी हम करते थे, मगर आज तक 2013 तक तो हमारे घर में कोई लक्ष्मी नहीं आई, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला। मेरे पापा पे कितने सालों तक कर्जा रहा और वो वैसा ही रहा। जब हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तब हमारा सारा कर्जा भी उतरा, मेरे ब्रदर को जॉब भी लगी है। मतलब कि हम जो हमें चाहिए था लक्ष्मी माता से वो सब तो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 2013 तक जो आप भक्ति करते थे उससे आपको कोई आराम नहीं मिला, कोई खुशी नहीं मिली। जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए तब आपकी ज़िंदगी में चेंज आया, ऐसा क्यों? हाँ जी सर, इसका मेन कारण यही है कि शास्त्र अनुसार भक्ति करना। आप दिवाली की बात कर रहे हैं, आप ये दिवाली देखिए, क्या हमारे शास्त्रों में कहीं अभी ये पटाखे जलाते हैं, अपनी मनमर्जी से लड़ियाँ लगाते हैं, मोमबत्ती कैंडल, जबकि हमारे धर्म में तो कोई कैंडल का रिवाज भी नहीं है। तो ये अपनी सब मनमाना आचरण करते हैं, सिर्फ अपने आप को एंटरटेन करने के लिए डीजे लगाते हैं और इतने पटाखे बजाते हैं। बच्चा छोटा है, बुजुर्ग है, किसी को कोई परवाह नहीं है, ठीक है। और सारे रोड पे सुबह तक सब रोड खराब हो जाती हैं, पटाखों के जगह जगह सारा कबाड़ हो जाता है, पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर्यावरण से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दिवाली वाले दिन कोई ऐसा कहते हैं कि पोल्यूशन होता है ना, पटाखे जलाओ, तो लोग कहते हैं कि तुम किसानों को क्यों नहीं बोलते, फिर तुम ये क्यों करते हो। ये एक दूसरे को दोष देते हैं, अपने आप को समझाने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपकी इस बात से तो हम भी सहमत हैं कि पर्यावरण का नुकसान तो होता है, लेकिन चलो ये तो बात समझ में आई कि दिए भी नहीं जलाते आप लोग पटाखे भी नहीं छुड़ाते, महालक्ष्मी का पूजन भी नहीं करते, लेकिन क्या आप लोगों को किसी को ये पता है कि दीपावली का पर्व मनाया क्यों जाता है? हाँ जी, देखिए जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा गुरदीप सिंह है जी। हाँ जी, आप बताएं कि दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है? देखो, ये तो भारतवर्ष में क्या पूरे संसार के छोटे छोटे बच्चों को भी पता है भी जो दिवाली का पर्व है वो क्यों मनाया जाता है। सभी को पता है भी आज ही के दिन, मतलब दिवाली वाले दिन रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या वापस आए थे। उस उपलक्ष्य में जो था, वो जो अयोध्या वासी थे अपने राजा के स्वागत के लिए उन्होंने रात को दिए जलाए थे, खुशी मनाई थी। पर हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं जी, क्या आपको पता है जब 1-2 वर्ष के बाद, धोबी के कटास के बाद सीता माता को घर से श्री रामचंद्र जी ने निकाल दिया था, क्या आपको लगता है भी उस समय के बाद अयोध्या वासियों ने कभी दोबारा से दिवाली मनाई होगी? हमने इस बारे में सोचा तो नहीं, लेकिन जैसे सिचुएशन है तो मुझे नहीं लगता कि अयोध्या में दोबारा दिवाली मनी होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल यही चीज़ है, ये सबसे बड़ी चीज़ है भी जिस प्रजा की रानी जंगल में हो वो दिवाली कैसे मना सकता है। तो सेम चीज़ हमारे साथ है जी। हम जो हैं वो सतलोक से काल लोक में फंसे हुए हैं, तो हम दिवाली कैसे मना सकते हैं? हमारे लिए तो जो शास्त्र अनुकूल साधना है वही हमारी दिवाली है। जो संत रामपाल जी महाराज जी हमें 5 प्रधानों के मंत्र देते हैं, हम सभी के सभी संत रामपाल जी महाराज जी के भगत 108 मंत्र डेली जाप करते हैं सभी देवी देवताओं के। आपने अभी बताया कि काल लोक में फंसे हुए हैं, ये काल लोक का मतलब क्या हुआ? काल लोक क्या है जी भी, हम सभी जो पुण्यात्मा मतलब आत्माएं थी, इनका जन्म सतपुरुष के शब्द से सतलोक में हुआ था। वहाँ एक शर पुरुष था जिसने
तपस्या की थी। तपस्या करने के बाद उनको एक लोक मिला, 21 ब्रह्मांड मिले। उसने दोबारा तपस्या की तो इसमें सृष्टि की रचना करने की परमिशन मिली। उसके बाद जो हम सभी आत्माएं यहाँ आज मनुष्य है चाहे कोई जीव जंतु है, वो सभी के सभी जो यहाँ फंसे हुए हैं इस लोक में, हम उसको देखा करते थे। जैसे आजकल के यंग जनरेशन के लड़के लड़कियाँ हीरो हीरोइन को देखती हैं तो वो उनके ऊपर अक्षत हो जाती हैं, वो स्पेशल उनके टिकट लेके फिल्म देखने जाती हैं, जबकि वो अपना उस समय काम कर सकते हैं। ये सेम काम वो था, वो तो तपस्या करने लग रहा था और हम लोग जो थे वो उसको देख देख के ऊपर अपने परमात्मा की जगह उसको मतलब परमात्मा की तरह उसको चाहने लग गए। हमारे अंदर परमात्मा के प्रति जो प्यार था वो ख़त्म हो गया और हमारा जो प्यार था और जो श्रद्धा थी उसके प्रति बढ़ने लगी। और उसने कुछ कर्म किए जो बहुत लंबी स्टोरी है। वो संत रामपाल जी महाराज जी की अगर आप सृष्टि रचना जो सत्संग है वो सुनोगे, वो आपको दे देंगे हम आपको सभी को। अगर आप उस सृष्टि रचना को सुनोगे तो आपको ये पूरी की पूरी स्टोरी का पता चल जाएगा भी हम सभी आत्माएं वहाँ से फिर यहाँ कैसे आई। ये काल्पनिक सी स्टोरी सी लगती है जो आप बता रहे हैं, मैंने तो ये पहले नहीं सुनी, लेकिन अगर आपने कहा है इसका कोई प्रूफ भी है? बिल्कुल जी बिल्कुल, इसके सारे प्रूफ हैं। श्री गुरु नानक देव जी की जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है श्री गुरु ग्रंथ साहिब, उसके अंदर भी इस सारी चीज़ के प्रमाण हैं। और ऐसे ही कबीर सागर है, कबीर सागर के अंदर भी इसका पूरा प्रमाण है सृष्टि रचना का। गरीबदास जी महाराज जी जो छुड़ानी में हुए हैं उनकी वाणी में इसका पूरा प्रमाण है। दादू साहब जी की वाणी में आपको प्रमाण मिलेगा और वेदों में भी प्रमाण दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। अगर आप उनका बहुत सारे टीवी चैनलों के ऊपर जो है सत्संग आता है, अगर आप ध्यान से सत्संग सुनोगे वो एक एक चीज़ को प्रमाणित करके दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सृष्टि रचना की जो आप वीडियो बात कर रहे हैं उसमें हमें सारे प्रूफ्स मिल जाएंगे। अगर हमारे किसी भी दर्शक को इस सृष्टि रचना के बारे में कोई भी संबंधित जानकारी लेनी हो तो नीचे जाके लिंक पर क्लिक करें और इस सृष्टि रचना के बारे में पूरी जानकारी लें। हाँ जी, इस चीज़ में और भी ऐड करना चाहते हैं जी। जैसे आपने दिवाली का, एक तरफ तो हम कह रहे हैं भी जो दिवाली है ये एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है हिंदू धर्म का, उसको सिख भी उतनी श्रद्धा के साथ मनाते हैं और हिंदू धर्म में भी दिवाली को बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पर आप ये देखो भी दिवाली के नाम के ऊपर भी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं वो हमने अपने गले में बांध ली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सारा साल कभी जुआ नहीं खेलते, कभी शराब नहीं पीते, वो लोग अपने घर से विद परमिशन कहते हैं भी आज तो मुझे जुआ खेलना है, आज तो मुझे शराब पीनी है क्योंकि आज दिवाली का पर्व है। देखो मतलब हमारी मानसिकता, एक तरफ तो हम कह रहे हैं ये पवित्र त्यौहार है, दूसरी तरफ हम जो है वो जुआ खेलने की तरफ जा रहे हैं। जबकि सभी को पता है भी जब द्वापर युग के अंदर कौरवों और पांडवों ने जुआ खेला था तो कितना विनाश हुआ था, फिर भी लोग उस तरफ जा रहे हैं। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कम से कम जिसको आप पवित्र त्यौहार मान रहे हो, कम से कम उन दिनों में ऐसे घटिया मतलब घिनौने काम ना करें। ये बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि हमारे समाज में शराब और जुए की जो प्रॉब्लम है ये दिवाली के दिन बहुत बढ़ जाती है। तो लेकिन मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है कि क्या आप लोग फिर भगवान राम को भगवान मानते भी हैं या नहीं मानते हैं? कबीर साहब कहते हैं तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी बंदगी फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी नहीं कहा कि हमने देवी देवता छोड़ दिए हैं या हम ब्रह्मा विष्णु महेश को कुछ नहीं मानते। वो यहाँ के प्रधान देवता हैं जो उनका कार्य है। जबकि हमें पता है रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी हैं। इनको अपने अपने प्रधान का अपने अपना जो प्रधान है ये अपने अपने इनको कार्य दिया गया है, ये अपने लेवल का कार्य करते हैं, मगर उससे भी सुप्रीम पावर कोई और है। हम कहते हैं जब हम अपने देवी देवताओं से भी हाथ जोड़ जोड़ कर दुखी हो जाते हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है, तब हम कहते हैं हे सच्चे परमात्मा अगर तू कहीं है तो मेरी अर्ज सुन। तो हमारी आत्मा कहीं ना कहीं इस चीज़ को स्वीकार करती है कि भी कहीं ना कहीं कोई और परमात्मा है जो है, सच में है, और वो हमारी सुनवाई कर सकता है। मगर होती क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो है शास्त्र अनुसार भक्ति नहीं होती। द्रौपदी का चीर बड़ा, अब आज के टाइम पे आप रोज़ अखबार पढ़ो या टीवी देखो, मोबाइल देखो, कहीं ना कहीं रेप केस, बलात्कार के मामले दर्ज होते। क्या वो भगवान को नहीं मानते? क्या वो रामकृष्ण को नहीं मानते? क्या किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते? करते हैं, मगर उनकी भक्ति जो है शास्त्र अनुसार नहीं है, इसलिए उनकी रक्षा नहीं हो सकती और ना होगी। उनकी होगी तो कर्मों के आधार पर, उनकी कर्मों में होगा तो उनका कहीं प्रोटेक्शन हो जाएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में लाखों महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। आप किसी से पूछ लिए किसी के साथ कुछ भी गलत हुआ हो कभी भी, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि एक
लड़की होने के नाते मैं यही कहूँगी कि अगर आपको अपनी प्रोटेक्शन भी चाहिए ना, तो आपको संत रामपाल जी महाराज के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी पड़ेगी। आप हर चीज़ से बचोगे, समाज की हर एक कुरीतियों से आप पहले तो खुद ही दूर रहोगे, और जो समाज में फैली और नेगेटिव एनर्जीज है आपकी तरफ आएंगी भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार ऐसी भक्ति देते हैं जो, तभी तो हम कहते हैं कि सदा दिवाली संत की। तो जो संत होते हैं, जो भगत होते हैं ना, उनकी सदा दिवाली ऐसी ही होती है, उनके आत्मा में हर समय खुशी की लहर चलती रहती है। आपने बार बार एक वर्ड यूज़ करा है, शास्त्र अनुकूल साधना। आपने ब्रह्मा विष्णु महेश को तो भगवान माना अपनी वाणी में, लेकिन राम जी का जिक्र नहीं करा। राम जी को भगवान मानते या नहीं मानते? देखिए जी, राम जी तो हम कहते हैं विष्णु के अवतार हैं, तो विष्णु जी क्या हुए, वो भी भगवान है। मगर देखो, एक होता है ना कि एक यह भी साहब है, ये भी साहब है, मगर इनका भी अपना अपना लेवल है ना। तो उसी प्रकार जो है ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान है, मगर एक सुप्रीम पावर है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, परमेश्वर की। तो वो परमेश्वर कौन है, वो तो हमें अपने शास्त्रों के अनुसार ही पता चलेगा ना। अगर आप कहो कि नहीं भाई तू कुछ भी पूज ले, तेरी भी मुक्ति, तू कहीं भी चले जा तेरी भी मुक्ति, तो ऐसी मुक्ति नहीं होने वाली। फिर मत कहो कि भाई हमें ये कष्ट है, क्यों है, हम तो इतने मंदिरों में चक्कर लगाते हैं, हम तो सारे व्रत त्योहार करते हैं, तो हमें कष्ट क्यों है। आप ये देख लो, घर वाला शराब पी रहा है, घर में कलेश है, और दिवाली में के दिए जलाए जा रहे हैं घरों के बाहर, तो वो फेक दिवाली है, उसमें कोई जान प्राण कुछ नहीं है। इन्होंने परमेश्वर और पूर्ण ब्रह्म ये दो वर्ड यूज़ करे हैं, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले ये एक और पूछ लेते हैं कि सिख धर्म में भी दीपावली का एक अलग स्थान है, इसका एक अलग महत्व है। इसके बारे में यहाँ पर एक सिख सज्जन खड़े हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं कि सिख धर्म में दीपावली का क्या महत्व है। ਸੋ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ 52 ਰਾਜੇ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਦ ਸਨ। ਅਤੇ 42 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹ 52 ਰਾਜੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ, ਘੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਲਾਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਉਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਿਨ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ। ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਫੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਟਾਕੇ ਫੁੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ। ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਫੋੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਜਦ ਕਿ ਸੇਧ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਢੁਕਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਆ, ਮਾਸ ਸਾਂਡਾ, ਫੀਮ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੀਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਤੇ 6 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚੱਲਿਆ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 22 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਸੜਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਲ ਸੰਤ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਸੀਹਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟੀਆ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਿਨ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਮਠਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਘੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵਿਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗੰਦਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ 365ਵਾਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 364 ਦਿਨ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਇੱਕ स्वीकार करे। सत श्री अकाल। आपने जितनी बातें कही उसमें ये बात तो आपकी ठीक है कि इस समय दीपावली के मौके पर बाज़ार में जो मिलावटी मिठाई आती है, घी मिलावटी होता है, ये तो बिल्कुल सही है। फूड एडल्ट्रेशन बहुत ज़ोरों पर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपने अपने गुरु जी की बात भी कही कि वो इस समय जेल में हैं, अत्याचार हो रहा है। इस बात को तो जनता और समय ही फैसला करेगा। हमने तो कबीर जी को एक कवि माना हुआ है, और वो कवि भी रहस्यवादी कवि इसलिए माना हुआ है क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं उसको समझने में, उसका भावार्थ और सरलार्थ निकालने में बहुत से लोग असफल रहे हैं। उनकी सभी वाणियों का सरलार्थ नहीं निकल सका। तुम कौन राम का जपते जापम, चासे कटे ना तीनों तापम, इसके बारे में कौन बताना चाहेगा? नमस्कार सर, जैसे कि आपने जो वाणी बोली है, आप कौन से राम का नाम जाप करते हो जिससे आपके 3 ताप जो है वो नहीं कट सकते? ये 3 ताप कौन से होते हैं? ये 3 ताप होते हैं जैसे कि भूत प्रेत बाधा, तो कहीं एक्सीडेंट हो जाना, जहाँ सर्प से, डस से मौत हो जानी, ये 3 ताप होते हैं। तो इससे कौन छुटकारा दिलवा सकता है? विजय कबीर साहब जी की वाणी है कि भाई आप कौन से राम का नाम जाप करते हो कि जैसे जो आपके 3 ताप हैं वो भी कट नहीं सकते हैं। तो वो जो राम है, जैसे कबीर साहब जी की वाणी है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभव से न्यारा। तो परमात्मा कहते हैं कि चौथा छोड़ पांचव को ध्यावे, कहे कबीर सो हमरे आवे। कबीर जो 5वां राम है वो आदि राम है, जिसे हम कबीर राम कहते हैं, वो पूर्ण परमात्मा है, और वो ही जो हमारे 3 ताप हैं वो हमारे काट सकते हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि 4 राम आपने पहले गिना दिए, 5वें राम आप कबीर साहब को कह रहे हैं। आपने जो कबीर जी की वाणी खोली है ये तो समझ में आता है, तभी उन्हीं को रहस्यवादी कवि कहा जाता था। लेकिन मेरे मन में एक सवाल फिर गूंज रहा है, क्योंकि कबीर जी की एक वाणी और है जिसमें उन्होंने बोला है, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जित खेचो तित जाऊँ। एक तरफ तो वो खुद बता रहे हैं कि मैं परमात्मा राम का भक्त हूँ, और आप कह रहे हैं कबीर जी खुद राम थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, जैसे आपको बताया कि
परमात्मा की वाणी में बताया है कि एक राम दशरथ का बेटा, जब वाणी पहले बोली है, तो वो परमात्मा जो है वो गरीब अपने रामानंद जी जब परमात्मा को मिले थे, परमात्मा उनको मिले और उनको सतलोक दिखाया। रामानंद जी 104 साल की उम्र थी उनकी, तो परमात्मा 5 साल की उम्र में उनसे ज्ञान गोष्ठी हो रही है। तो रामानंद जी को परमात्मा ऊपर लेकर गए थे सतलोक में। इसका कोई प्रूफ मिलेगा? जी, आपको गरीबदास महाराज जी की वाणी में इसका प्रूफ मिलेगा। तो ऊपर लेकर गए थे, तो फिर उन्होंने अपनी यानी कि गरीबदास महाराज जी ने लिखा है कि रामानंद जी ऐसे बोले थे कि तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तो है रूप बिना और न दूजा अंश। क्योंकि वो परमात्मा जो है वो सतगुरु भी आप, पूर्ण परमात्मा भी आप ही हो और सतगुरु भी आप ही हो, और एक संत की भूमिका भी आप ही करने के लिए धरती पर आते हो। वही तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए परमात्मा ने बताया है कि भाई उस पूर्ण परमात्मा की जब हम भक्ति करते हैं, जब पूर्ण संत के हम शरण में जाते हैं, तो हमें ऐसे रहना चाहिए कि भी जैसे वो बताए वैसे ही भक्ति करनी चाहिए। इसलिए जे वाणी बोली है कबीर साहब जी ने कि कुत्ता हूँ राम का, ठीक है, वो मोतिया मेरा नाम। तो हमें इस भाव से रहना चाहिए जैसे परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि ऐसे हम भक्ति करेंगे तो फिर हम पार हो सकते हैं। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। आप भी कुछ कहना चाहते हैं इनके बारे में? जी हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि कबीर साहिब जब आए थे ना, वो संत शिरोमणि संत है, संत प्रथा उसके बाद ही चली है। और कबीर साहिब ने एक जुलाहे की भूमिका भी निभाई, एक गृहस्थी की भूमिका भी निभाई है। उनके बच्चे नहीं थे, उन्होंने गोद मतलब कि उन्होंने जीवित किए थे, तो वो उनके साथ ही रहे थे। और एक उन्होंने मैं यहाँ रोकना चाहूँगा। हमने ये सुना है कि उनकी पत्नी का नाम लोई था, उनके 2 बच्चे थे, कमाल और कमाली। जी, आपने ये जो सुना है, जिस प्रकार आपने ब्राह्मणी वाला किस्सा सुना था, उसी प्रकार ये लोई वाला किस्सा है। लोई जो है परमात्मा कबीर साहिब जी ने संसार को कहा है, ना कि अपनी कहीं पत्नी का जिक्र किया है। उनकी कोई पत्नी नहीं थी, सीधी सी बात है। और उन्होंने जो एक कमाल और कमाली जो थी, एक शेख तकी की बेटी थी, जो पीर था, मुसलमान पीर था इस्कंदर लोदी का, और उनकी बेटी थी जो कब्र में दबी थी। उसको कबीर साहब ने जीवित किया था। उसके बाद उसने अपने पिता के साथ जाने से मना कर दिया था, तो वो एक बेटी के रूप में अपने जो कबीर साहब जी के साथ रही थी। इसी प्रकार कमाल को परमात्मा ने जो है जीवित किया था। वो बहती नदी में से परमात्मा ने उसको बाहर निकाला और उसको जीवित करके दिखाया संसार को कि परमात्मा जो है शास्त्र अनुसार भक्ति होगी तो परमात्मा जो है मृतक को भी जीवित कर देते हैं। तो इस प्रकार वो दोनों परमात्मा के कबीर साहब जी के साथ रहते थे। यहाँ पे मैं वहीं पर बात पर आना चाहूँगी कि जो कबीर साहब हैं, उन्होंने जुलाहे की भूमिका भी की, संत की भूमिका भी की, सतगुरु की भूमिका भी की, और एक पूर्ण परमात्मा की भूमिका में भी वो रहे। उन्होंने जितने भी अपने शिष्य, 64 लाख उनके शिष्य हुए थे, उनको सब प्रकार के लाभ उन्होंने पहुँचाए हैं। और जो इन्होंने कहा कि भी ब्राह्मणी के, इसका मेन कारण ये था कि इन्होंने जो ये पंडित है, नकली पंडित, इनका जो धंधा था वो बंद हो रहा था कबीर साहिब की वजह से। तो इन्होंने इसीलिए उन्होंने, दूसरी बात ये जुलाहे जाति में थे, तो इन्होंने लोगों में एक भ्रांति फैला दी ताकि लोग जो कबीर साहब को भगवान मान के या पूर्ण संत मानकर पूजने ना लग जाएं। तो इसलिए उन्होंने एक भ्रांति फैला दी कि एक ब्राह्मणी ने उनको ऐसे जल में डाल दिया, ऐसे ऐसे हो गया, जबकि उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। और तीसरी बात आपकी जो राम वाली थी, जो राम जी थे वो त्रेता युग में आए थे, तो उससे पहले भी तो कोई राम की भक्ति करता ही होगा, राम की भक्ति होती थी, तो वो राम कौन थे फिर? त्रेता में तो आए राम और चले गए, उसके बाद राम कौन थे? इस बात में तो बहुत दम है कि त्रेता युग में रामचंद्र जी आए थे, भक्ति तो उससे पहले भी होती थी। इसके बारे में तो हमने कभी सोचा नहीं। आज एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ है कि कबीर जी परमात्मा हैं, सिर्फ कवि ही नहीं, वो संत भी हैं, वो शिष्य भी हैं। तो इसके बारे में और प्रमाण अगर देना चाहें, कोई बोलना चाहें तो बताएं। हाँ जी, नमस्कार सर, जैसे कि पहले हमने बात करी थी कि कबीर साहब जी ही परमात्मा है, और आप उसका प्रमाण मांग रहे हैं। जैसे वेदों में लिखा कि पूर्ण परमात्मा जो है वो जब धरती पे आता है, माँ के पेट से जन्म नहीं लेता है, वो कमल के फूल के ऊपर प्रकट होता है। वो जो लीला है वो कबीर साहब जी ने की है। आपको जैसे पता है, जैसे आप राम जी का नाम ले रहे हैं, कृष्ण जी का नाम ले रहे हैं, आपको इसके बारे में कि श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी माँ के पेट से जन्म लिया, और कबीर साहब जी ही पूर्ण परमात्मा हैं जो कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए थे और निसंतान दंपति उनको घर पे उठा के लेकर गई थी।
और इसका प्रमाण है कि जिन महापुरुषों को वो परमात्मा मिले, जैसे आदरणीय गुरु नानक देव जी हैं, उनको मिले और उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है 721 सफ़े पे वो प्रमाण है जो आप मांग रहे हो। यक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर गोस कून करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। तो 731 सफ़े पे भी गुरु नानक देव जी की वाणी है। आंदुला नीच जात परदेसी मेरा खिन आवे तिल जावे ताकि संगत नान करेंदा हुकर मूड़ा पावे। और 24 सफ़े पर भी गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी है गुरु नानक देव जी की, उसमें उन्होंने लिखा है कि फाही सूरत मलुकी वेश हऊ ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाना बहुता बार धान का रूप रहा करतार। तो ऐसे ही गरीबदास महाराज जी को भी मिले परमात्मा, और गरीबदास महाराज जी ने भी अपनी वाणी में लिखा है अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह तीर दास गरीब उधारिया मोह सतगुरु मिले कबीर। और उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है गरीबदास जी ने कि हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया जात जुलाहा भेद न पाया काशी माहे कबीर हुआ। कि ऐसे प्रमाण आपको मिलेंगे कि भी कबीर साहिब जी ही परमात्मा हैं, और दादू साहब जी हुए हैं उनको भी परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले आकर। और दादू साहब जी ने अपनी वाणी में लिखा है जिन मोकू निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार दादू दूसरा कोई नहीं कबीर है सिरजनहार। दादू नाम कबीर की जे कोई लेवे ओट उनको कभू ना लागती काल बजर की चोट। कि जो कबीर परमात्मा की शरण में आ जाता है उसके ऊपर काल का अटैक नहीं हो सकता। ऐसे ही रामानंद जी को मिले परमात्मा, और जब रामानंद जी को सतलोक लेकर गए और रामानंद जी कहते हैं कि दो ही ठोर है एक तू। और जब 5 साल की उम्र से नीचे रामानंद जी को लेकर गए और वहाँ सतलोक में बैठे थे परमात्मा, तो रामानंद जी कहते हैं कि दो ही ठोर है एक तू और भया एक से दो गरीब दास मोहकार ने आए हो मगजो। कि भी आप मेरे को पार करने के लिए ही धरती पे आए हो। तो ऐसे ही मलूकदास जी हैं, संत हुए हैं, उनको भी परमात्मा मिले। और मलूकदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि जपोरे मन साहेब नाम कबीर। तो जो मलूकदास जी थे वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने कबीर साहब जी से बोला कि परमात्मा जब श्री कृष्ण जी बंसरी बजाते थे, तो जब बंसरी बजाते थे तो पंछी आ जाते थे, जो गौएँ चारा चुगती थी वो भी उनके पास आकर बैठ जाती थी, बहुत सारे लोग भी आकर उनके पास बैठ जाते थे। तो वो कैसे मुरली बजाते होंगे, बंसरी बजाते होंगे। तो कबीर साहब जी ने कहा कि बेटा हम भी आपको मुरली बंसरी बजा के दिखाते हैं। तो परमात्मा ने जब मुरली बजाई थी, तो जब उन्होंने मुरली बजाई तो जहाँ वो जमुना के किनारे बैठे थे और फिर वो जमुना का पानी भी रुक गया था, और जो ऋषि मुनि थे देवता लोग थे वो भी वो मुरली की आवाज़ सुनकर आके देखने लगे थे भी जी आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो मलूकदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है जपोरे मन साहेब नाम कबीर एक समय गुरु बंसरी बजाई कालिंद्री के तीर सुरनर मुनिजन तख्त भय सब रुक गया दरिया नीर जपोरे मन साहेब नाम कबीर। तो ऐसे प्रमाण आपको मिलेंगे कि कबीर साहिब जी ही परमात्मा हैं और उनके सिवा धरती पर कोई भी पूर्ण परमात्मा नहीं है। ऐसा है कि इतने सारे संतों के या कबीर जी जिनको आप परमेश्वर कह रहे हैं, आपने गुरु नानक देव जी का नाम लिया, आपने गरीबदास जी महाराज जी का नाम लिया, आपने मलूकदास जी का नाम लिया, तो इन सब के हमें लिखित ग्रंथ खरीदने पड़ेंगे या कोई और तरीका भी है इस अनमोल ज्ञान को समझने का, पढ़ने का कोई और तरीका भी है? हाँ जी, बिल्कुल तरीका है। संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे भारतवर्ष से नेपाल समेत 11 आश्रम बने हुए हैं, और जब भी समागम होता है, अभी जो रिसेंटली समागम होने वाला है वो दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में होने जा रहा है 14, 15, 16 नवंबर 2024 को। उसमें एक धार्मिक प्रदर्शनी लगती है। उस प्रदर्शनी के अंदर सभी के सभी जो ग्रंथ हैं, ऑथेंटिक जो अपने ग्रंथ हैं, वो सभी के सभी रखे जाते हैं। आप सभी से प्रार्थना है, आप आश्रम में आओ, आपको वो सभी के सभी आश्रम, मतलब आश्रम के अंदर सेवादारों की सेवा लगी होती है, वो आपको एक एक ग्रंथ खोल के दिखाएंगे। और आप PDF फाइल भी लेके जा सकते हो भी, अगर आपको लगता है भी आपने वेरीफाई करना है, आप उसकी फ़ोटो लो, आप इंटरनेट के जरिए भी उन ग्रंथों को चेक कर सकते हो। आप कुछ कहना चाहते थे? जी सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से
काफ़ी पुस्तकें भी छपी हुई है, जैसे कि ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है। आप उसमें इन सभी महापुरुषों की वाणी आपको आसानी से मिल जाएगी। कहाँ से मिलेंगी ये किताबें? ये आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो जैसे कि साधना चैनल पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज जी का, और भी सोशल मीडिया पे भी सत्संग आपको मिल जाएंगे। और उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है और उसके ऊपर नंबर दिए होते हैं, आप उन पे फ़ोन करोगे, अपना एड्रेस लगा दोगे तो फिर वो जो पुस्तक है आपको घर पे फ्री मिल जाएगी और उसका कोई भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है जी, काफ़ी नई बातों से आज रूबरू हुए हैं, लेकिन एक फिर मन में एक सवाल जो मेरे रह गया कि आप लोग दिवाली कैसे मनाओगे? देखो जी, दिवाली हिंदू धर्म के हिसाब से भी आपको बताया भी दिवाली क्यों मनाई जाती है। भी दिवाली वाले दिन था भी 12 साल का वनवास काट के रावण का वध करके सीता माता को छुड़वा के जो थे रामचंद्र जी अयोध्या वापस लेके आए थे। ऐसे ही सिख धर्म में दिवाली मनाई जाती है भी 52 राजाओं के साथ श्री गुरु हरगोविंद साहब जी राजा की जेल से छूट के आए थे, जिसके लिए उनको बंदी छोड़ कहा जाता है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं वो भी बंदी छोड़ दिवस के रूप में हर दिन मनाते हैं, क्योंकि हम आपको जैसे पहले भी बताया था भी हम काल की जेल में फंसे हुए हैं। हमारे लिए ये एक जेल है, जिस दिन हम इस जेल से जाएंगे हमारी दिवाली, दशहरा, होली सारी मनाई जाएगी। कारण क्या है भी आप खुद सोच के देखो भी, क्या जब तक रामचंद्र जी 14 साल तक वनवास काट रहे थे किसी के ने सोचा था भी हमें दिवाली मनानी है? तो हमें जो शास्त्र विधि के आधार के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में बताते हैं, उससे हमें ये ज्ञान समझ में आ चुका है भी हम यहाँ सुख मनाने के लिए नहीं, हम यहाँ काल के लोक में कैदी हैं। इस कैद से निकलने के लिए हमें शास्त्र अनुकूल साधना और तत्वदर्शी संत से लेके करनी पड़ेगी। जिस दिन हमारी ये साधना पूर्ण हुई, हमारे गुरुजी कबीर परमात्मा के रूप में इस काल लोक से छुड़वाकर सतलोक में लेके जाएंगे। वहाँ जाके हम दिवाली भी मनाएंगे, दशहरा भी मनाएंगे, सारी खुशियाँ हमारी वहाँ मनाई जाएंगी। आज हमें इस डिबेट में या इंटरव्यू में काफ़ी सारी बातें पता लगी जो हमें पहले नहीं पता थी। मुझे नहीं पता था कि कबीर जी भगवान हैं, हम तो उनको कभी मानते थे। मुझे नहीं पता था शास्त्र विरुद्ध साधना और शास्त्र अनुकूल साधना में क्या फ़र्क है। मुझे ये नहीं पता था कि जो दिवाली, दशहरा हम मना रहे हैं कि वो सही भी है, वो परमात्मा के हिसाब से हम ठीक काम कर रहे हैं या गलत है। तो मेरी अपने सभी दर्शकों से ये अनुरोध है कि आप एक बार जो लिंक में डिटेल दी हुई हैं उन पर ज़रूर क्लिक करें और ज़रूर एक बार देखें कि ये ज्ञान जो आज तक इससे पहले मैंने भी नहीं सुना था, एक बार मैं भी इसको देखूंगा और पता लगाऊंगा कि ये कितना सच है, क्योंकि ऐसा ज्ञान आज से पहले मैंने कहीं नहीं सुना। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।